सबके ऊपर प्रदान करते हैं। सेवक के ऊपर, भक्त के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था से सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किसका क्या कर्तव्य है? ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? सदाचारी होना चाहिए, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है? धर्म की रक्षा करना, क्योंकि क्षत्रिय भुजा है। वैश्य का क्या कर्तव्य है? व्यापार का विस्तार करना। शूद्र का क्या कर्तव्य है? द्विजातियों की सेवा करना। संक्षेप रूप में यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था को कहते हैं। 4 आश्रम भी बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ और 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, 75 के बाद तो सन्यासी हो जाना चाहिए। रहे घर में लेकिन सन्यासी होकर के रहे। तो जब नाती हो जाते हैं ना तो कहते हैं ना, बाबा बाबा हो जाओ। अब ये माया मोह का चक्कर छोड़ दो। तो बेटी का लड़का जब आता है तो क्या कहता है? ना ना बाबा न बनना, ना ना। फंसे रहो यही चक्कर में। कहने का भाव यह है 75 वर्ष के बाद, ये शास्त्र कहते हैं 4 आश्रम बताए गए हैं, तो 75 वर्ष के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। घर में ही रहे लेकिन हरि का चिंतन करेंगे। आज तो अंत समय आ जाता, इसके बाद भी पाके के जन्म के साथ ही, लेकिन माया तू न गई मेरे मन से। अंतिम समय आ गया है, बड़े ही यही के चक्कर में। दूत आगे लेने के लिए क्यों चलना है? चलना तो रहा, लेकिन नातिन की शादी है तो इच्छा रही देख लेते नातिन की शादी और फिर चलते यहाँ से। ऐसा ही होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। 75 वर्ष के बाद सन्यासी हो जाना चाहिए। घर में ही रहे लेकिन प्रभु से मतलब है। ऐसी कथा का वर्णन श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के समक्ष करते हैं। एक मनवंतर में भगवान गजराज के ऊपर कृपा प्रदान किए। औषेद गिरिवरो राजन त्रिकूटैत वे श्रुता हीरो देवान् व्रतः श्रीमान् योजनायुत मोक्षितः। त्रिकूट नाम का एक पर्वत रहता था। एक गजराज हाथी, 50 पत्नियां रही, 150 पुत्र रहे, अपने परिवार के साथ बड़ी मस्ती के साथ में रहता था। गर्मी का समय रहा, इच्छा हुई कि सरोवर में चल के स्नान न करें। आगे बढ़ा, एक सरोवर में जल कीड़ा करने लगा। गजराज को जल मिल जाए ना, गर्मी का समय हो तो बहुत जल कीड़ा करता है। जल कीड़ा करने लगा, काफी जब समय हो गया तो एक ग्राह आया, गजराज के पैरों को पकड़ लिया। तो पहले तो बोल रहा तो ये क्या बिगाड़ लेगा हमारा। बहुत समय हो गया, प्रयास किया लेकिन बाहर न निकल पाया गजराज, और ग्राह खींच रहा है। परिवार वालों को बुलाया, नाती पोते बच्चे इत्यादि थे, तो पहले तो बड़ी मदद किए गजराज की। जाने की ये बचने वाला नहीं है, साथ में हम लोग भी डूब जाएंगे तो भागे। आज गजराज सोचने लगा कि बात समझ गया। प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही। अपने सुख होता है, अपने आन सब ही मिली बैठत। सुख होता अपने, सुख से जग बधो को काहू को नहीं। प्रीतम जान लियो।
आज जब सुख के दिन रहे, किसी की भी यदि चर्चा ले ली जाए, जब सुख का दिन होता है तो 4 बार प्रातःकाल की चाय, 10 बजे की चाय, मध्याह्न की चाय, रात्रि की चाय आकर के लेते हैं। सुख के दिन है ना। अब आज यदि दुख का समय आ जाए तो सब साथ छोड़ करके चले जाते हैं। एक बात बताएं, सुख के साथी सब है, सुख के साथी सब है, पूरा संसार है। आवश्यकता कब पड़ती है लोगों की? दुख में पड़ती है ना। तो सच्चा साथी कौन है? ये दुख में साथ निभाए। आज भी ये संसार में बहुत ऐसे भक्त हैं, बहुत ऐसे भक्त हैं। तो साथ देना है तो सुख में नहीं, दुख में जब हम खड़े रहे तब तो साथ कहा जाएगा, सुख में तो सब है। आज गजराज कहता कि मैं जान गया कोई किसी का नहीं है, आज सब साथ छोड़ करके चले गए। विपत्ति बड़ी सबई संग छोड़त, को न आवत मेरे प्रीतम जान लियो मनमानी। बुलाया है